मखलूकार यके गुशान कि दावा तो मजम मजरून छी सरदार जरूर भी तगंत क्या बलूचिस्तान है वारिसी दावा खुते लेकिन आगोर हमा कार नबी तक इस्टेब्लिशमेंट आगोर फौज आगोर या ISI आगोर सफाई नबरिन छम्मा छम मिलाइन बलूचिस्तान आला थी कुता फौज आगोर ISI आगोर अर्ची कुता हमें गरीब चुका डॉक्टर मालिक आकुते हमें गरीब चुका कुते हमेशा हालात ऐशा सर न नाम अगिरक ठीक नहीं लेकिन डॉक्टर साहिबा शर्मिदा वजीर आला मजने मर्दुमेद लेकिन हमें लाशानी कपग हमें बदमाशी हमें डेथ स्क्वाड हमें कुल शुमे में मखलूक दे मातन लेकिन कस्सा बंद कुत नकुतन परचियाना इख्तिदार अजीजिन डॉक्टर अब्दुल मालिकार नेशनल पार्टी यार मार इख्तिदार अजीज नहीं मार बलूचिस्तान अजीजिन मार बलोच मखलूक अजीजिन हर ताम रोचे एक मादित कि माँ बलूचिस्तान मखलूक है बलूचिस्तान अक्का अदा कुतन कनुम मायती मखलूक अब जुल्म ज्यादा पसमानदगी या ख़त्म कुतन कनुम ए मैं कायदा गुश्त मीर हासिल खाना गुश्त आका डॉक्टर अब्दुल मालिक साहिबा गुश्त माँ गुशगम कि माँ लगत जन्म शाल इख्तिदार कि माँ बलोच लेकिन बलोच है बलोचा सौदाबाजी बलोच चक्का न कनुम बलूचिस्तान सौदा कभी न कनुम इंशाअल्लाह ताला आला चौकी मंगुशगाता खुलाना मजने मसला बलूचिस्तान है बलूचिस्तान खुलाना मजने मसला ए इलेक्शन सर अमन अमानत बलोचानी लाश कपगातन बलोच अगवा बीतनगातन और बलोचानी चकाकेस डेथ स्क्वाड मुसल्लतन अवल नेशनल पार्टी है अवल मंशूरा पमेतत इंतखाबी मंशूरा कि हवल मा बलोचार हम नदम जाहिर माय करे हम नदम बलोचार बलूचिस्तान पदा गुड़ मखलूकार तरक्की मकैद पदा कारोबार मबीत पदा स्कूल अस्पताल शेबीत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मेहरबानी आज अल्लाह पाक का फजल करम आज और मैं लीडरशिप विजन आज हमा हालात मरुची इंशाल्लाह हम नमानस अब कोईटा में दे में हर रोज अगवा बराय तावान वाकयात बीतना गातन न बीतना गातन मन दी संगताना रमेशान हमें के इख्तिदार अब नयन हमें संगताना मन जरूर शान कि भाई सब्र कनित 5 सालन सब्र कनित वारी इंतजारा कनित मखलूका बरेत मखलूका गोरी थी राबता एर कनित वा इलेक्शन इति कार कर देगी या कहत वा भी इख्तिदार ये दात शुमार बेसब्री जवान नहीं अल्लाह मशीद इन अल्लाह साबरीन सब्र कनो कांगोर साथ लेकिन ये संगत खुल बेसब्र अंतिशन अल्लाह हिदायत कन बाकी बाज अबर न कना कि कायदा हम हुकुम की मुख्तसर का स्टेज सेक्रेटरी साहिब मन मलिक मजीद साहिब आत का मलिक मजीद काकड़ साहिब मलिक अब्दुल अली काकड़ साहिब बनवासगिन मैं जलसा आत का BMP ने मगाज आयम खुशामदीद शान और संगत अनार पार्टी ये संगताना खासकर कलात संगताना यकीन बयानी ये करा कि गवर्नमेंट डॉक्टर साहब मुजीब जान कमरानी की अगवा बीते ऐशा या पर बाजियाबी या पर हर मुमकिन कोशिश बीत न गई इंशाअल्लाह अल्लाह मदद भी तो शुमार ज़रूर ऐशा खुशखबरी जी तरसीत इंशाअल्लाह बाज मेहरबानी आज कोयटा समेत बलूचिस्तान अमन का गवारा है इसका क्रेडिट यकीनन डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को जाता है। ये थे पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई मशहूर खजाना वाजा मीर खालिद लांगो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी कौम और हमारे मादर वतन की खिदमत की है। इस जद्दोजहद में मैं कहाँ तक कामयाब हुआ इसका फैसला तारीख करेगा। बाशऊर नौजवान मेरे सियासत के वारिस है और मुझे यकीन है कि वो मुझसे भी बेहतर अंदाज में अपने वतन और मुल्क की खिदमत करेंगे। कौले बाबा बिजिंजो। नेशनल पार्टी के उन तमाम नजरियाती दोस्तों से गुजारिश है कि मैं स्टेज से चंद नारे दूंगा, आपने सिर्फ नेशनल पार्टी कहना है। नना पार्टी नुमा पार्टी। दोस्तों से गुजारिश है कि जरा पुरजोश अंदाज में नना पार्टी नुमा पार्टी, नना पार्टी नुमा पार्टी, तई पार्टी मई पार्टी, तई पार्टी मई पार्टी, इस्तई पार्टी इजमश पार्टी।
Destei Parti Jmush Parti तरक्की का ज़ामिन, तरक्की का ज़ामिन, खुशहाली का ज़ामिन, खुशहाली का ज़ामिन, यकजहती का ज़ामिन, यकजहती का ज़ामिन। नारे बलोचिस्तान, नारे बलोचिस्तान। मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मलिक मजीद काकड़ को इस अजीम शान जलसा-ए-आम में आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। अब मैं नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा सूबाई वजीर SNJD शाहवानी कबाइल के सरबरा चीफ ऑफ बैरक नवाब मोहम्मद खान शाहवानी को ख्वाहिश करता हूं कि वो स्टेज पे खिताब के लिए तशरीफ लाए। आपकी ताड़ियों की गूंज में नवाब मोहम्मद खान शाहवानी। मेहरबानी 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 संगत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मीर आसिल खास बिजंजो साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान, मीर ताहिर जान, सूबाई वज़रा और मरकज़ी कमेटी के मेंबरान और नेशनल पार्टी के तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मीर गौस बख्श बिजंजो साहिब की बरसी की मुनासिबत से मैं इन चंद बातों से अपनी तकरीर का आगाज़ करूँगा कि मैं अपने आप को हर किसी के लिए अच्छा साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए बेहतरीन हूँ जो मुझे समझते हैं। दोस्तों, मीर साहब की जो सोच और मीर साहब बाबा बिजंजो साहिब की जो एक ख्वाब था और जो उन्होंने एक कोशिश शुरू किया था बलूचिस्तान के अवाम के लिए, एक खुशहाल बलूचिस्तान और खुशहाल बलोच और कौम के लिए जो जद्दोजहद का आगाज़ किया था, आज उसका नतीजा आपके सामने है कि नेशनल पार्टी अल्लाह की मेहरबानी से उन तमाम ख्वाहिशों और वो तमाम ख्वाब जो देखे गए थे उस टाइम बाबा बिजंजो साहब के अपनी ज़िंदगी में, आज बलूचिस्तान साथियों ने इस तब्दीली के बारे में तफसील से उन बातों का इज़हार किया है कि बलूचिस्तान चाहे हर तरह से आप अगर देखेंगे आपको एक तब्दीली नज़र आएगी कि बलूच कौम अपनी तरक्की की तरफ गामजन हो चुकी है। बलूचिस्तान में एक इनकलाब आ चुका है, बदहाली को ख़त्म करने का इनकलाब, तरक्की का इनकलाब, तालीम और हेल्थ और तमाम डिपार्टमेंट में एक इनकलाब आ चुका है और वो नेशनल पार्टी के मरहून मिन्नत है। और बिलखुसूस डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब एक ऐसे वज़ीर आला की हैसियत से काम कर रहे हैं जो तारीख़ में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ है कि डॉक्टर साहब को आप लोगों ने ख़ुद देखा होगा कि डॉक्टर साहब सुबह तकरीबन 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं और कोई भी शख्स, कोई भी वर्कर उनके हाथ में पकड़कर उनको वहाँ ले जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको ऐसा महसूस करने नहीं देते हैं कि ये वज़ीर आला है, ये वज़ीर आला सेक्रेटरीट है या मैं वज़ीर आला हूँ, तुम एक आम आदमी हो। सबसे एक अहम तब्दीली जो इस हुकूमत में हमारे मिनिस्टरों के हवाले से, चाहे हमारे इत्यादियों के हवाले से और बिलखुसूस डॉक्टर साहब की तरफ से जो एक कोशिश, एक इनकलाबी कोशिश और सबसे पहला जो तब्दीली हमें आपको नज़र आ रहा है वो है अमन अमान के बारे में कि हमारे और आपके इलाकों में एक ऐसा तबाहकुन हालात सरगर्म जो पिछले दौर में रहा है। अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान में
बलूचिस्तान के रास्तों पर पुरअमन अंदाज में और तमाम कोशिशों की वजह से, डॉक्टर साहब की और हमारे और आप सब दोस्तों की कोशिशों की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी से बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ है और बलूचिस्तान खुशहाली की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ और बाबा बिजनजो के जो ख्वाब था उसकी तरफ गामजन है। और इंशाअल्लाह ताला इस दौर हुकूमत में और इस दौर हुकूमत के बाद इंशाअल्लाह इस 25-30 सालों या 60 सालों से जो तब्दीली हम लोग को नज़र नहीं आई, इंशाअल्लाह इस 5 सालों के बाद बलूचिस्तान में एक तब्दीली नज़र आएगी इंशाअल्लाह। मैं एक और बात कहता चलूँ, मीर खालिद जान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बात कहा, मैंने भी उस बात को कि हमारे एक दोस्त ने कहा, लेकिन उनको वाजे करना चाहिए, हम सरदार नवाब इसी बाबा बिजनजो के नज़रिए से मुत्तफिक है। आज हम सारे मिले हैं तो एक खूबसूरत लश्कर बना हुआ है और हम सब इस नज़रिए और मौक़िफ़ और मंशूर से मुंसलिक है और हम सब इकट्ठे हुए हैं तो ये एक खूबसूरत जलसा मुनक्किद हुआ है और अल्लाह की मेहरबानी से हम इस नज़रिए और मंशूर से मुत्तफिक हैं। वो बिरावी में कहते हैं कि लिड लड्डू एसिड कपब हो फ़र्क तिख वो इज्जत मेहरबानी कबो। बहरहाल दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हम और आप और बिलखुसूसी तौर पर मैं एक और बात का जिक्र करूं और मैं आप सब लोगों की तकलीफ़ के लिए अपनी पार्टी, अपने मरकज़ी साथियों की तरफ से मैं आप सब लोगों से माजरत भी करता हूं कि आप लोग तकरीबन 4-5 घंटे से, मैं ख़ुद भी उसी वक्त आया था, यहाँ पर धूप था, यहाँ पर गर्म धूप था, बहुत तेज़ धूप था और गर्मी था और ये सारे हमारे साथी, सारे वर्कर, ये सारे नेशनल पार्टी के जो कुर्बानी देने वाले साथी हैं वो उसी वक्त से इसी धूप पर बैठे हुए हैं। और बिलखुसूस हमारे जो ख़वातीन हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, उन सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उन सब का मैं मशकूर हूँ कि उसी वक्त से वो काफ़ी तहमुल से और बर्दाश्त से इस गर्म मौसम में यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोग का मशकूर हूँ क्योंकि ये सख्ती 4-5 घंटे हम लोगों ने ज़रा धूप को बर्दाश्त किया, इससे ज़रा हमें धूप का एहसास हुआ कि ये तकलीफ़ दे चीज़ है। तो लिहाजा ये रास्ता अभी तक हम लोगों ने पूरा तय नहीं किया है, अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम नए अपने मंजिल की तरफ गामजन हुए हैं नेशनल पार्टी। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अगर हम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा कर लेंगे तमाम तर, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि नेशनल पार्टी इस बलूचिस्तान की तकदीर को बदल कर रख देगी। आप सबका शुक्रिया। बलोच कौम अपनी तामीर व तरक्की की तरफ गामजन है। ये थे नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा नवाब मोहम्मद खान शाहवानी। फन्ने गोयाई में बरतर है हमारा कायद, हर बहादुर से बहादुर है हमारा कायद। अपने इस्लाफ के अफसाने न सुनाओ हमको, अपने इस्लाफ के अफसाने न सुनाओ हमको, है ऐसी क़यादत तो दिखाओ हमको। मैं कहूँगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आपने कहना है बाबा तेरा नाम रहेगा, ज़रा ज़ोर से। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नारे बलूचिस्तान। अब मैं दावत खिताब देता हूँ बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साबिक मरकजी चेयरमैन, साबिक रुकन कौमी असम्बली, नेशनल पार्टी के सूबाई सदर वाजिद डॉक्टर यासीन बलोच साहब को आपसे गुजारिश है कि आप तालियों में भरपूर इस्तकबाल करें। सदर मजलिस मीर आसिल खान बिजंजो, स्टेज पे बैठे कायदीन, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सेक्रेटरी जनरल मीर ताहिर बिजंजो, जलसागाह में बैठे
मेरे बहने, ख्वातीन और हजरात, दोस्तों, मुझसे पहले बाबा बिजंजो के दोस्त जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाएं, जलसा अभी जारी है। आपसे गुजारिश है कि मुकर्ररीन को तवज्जो से सुने। मुझसे पहले मुकर्ररीन ने बाबा बिजंजो के बारे में आपको मुख्तसरन बताया, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आज के इस मजमे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको उसकी तारीखी जद्दोजहद का मुख्तसरन एक जायजा पेश करूं, ताकि जो दोस्त नए हैं, जिनकी उम्र अभी तक वो नौजवान हैं, उन्होंने बाबा बिजंजो को ना देखा है ना उनके बारे में पढ़ा है, उनको इल्म हो सके। दोस्तों, 1939 में 1939 में जब बाबा बिजंजो अपने तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुकम्मिल करके वापस आ गए, तो उन्होंने बलोच लीग में शमूलियत की। बलोच लीग कराची में बलोच इशू पर, बलोच सियासत पर एक तंजीम थी। चूंकि उस वक्त बलूचिस्तान में सियासत शजर ममनू था, सिंध और कराची बलूच सियासत की गढ़ था। यह इन दोनों की बात है जब मस्तुंग में कलात नेशनल पार्टी ने अपनी कन्वेंशन बुलाई थी। बाबा बिजंजो इस कन्वेंशन में बलूच लीग की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने शिरकत करना था। जब वो मस्तुंग में आ गए तो उन्होंने देखा, ये उनके अपने अल्फाज हैं, कि उस वक्त के हाकिमों के फोर्सेस ने, निजी व सरकारी फोर्सेस ने उस जलसे को, उस कन्वेंशन को मुंतशिर किया था। बहुत से कायदीन को गिरफ्तार किया गया था और बाद में कुछ को कलात बद्र किया गया और बाबा बिजंजो को कुछ अरसे के लिए वहां नजरबंद किया गया। इसके बाद उसको रहा किया गया। जब वो रहा हो गए, उन्होंने कलात स्टेट नेशनल पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का ठान लिया और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से राबता किया और उन्होंने भरपूर अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया। यह इन दिनों की बात है जब यहां पर अंग्रेज थे। जब बरसगीर से अंग्रेज निकल गए तो आपको याद होगा कि बाबा बिजंजो एवं कलात
के ऐवान ज़ीरीन के मेंबर मुंतखब हो गए और उन्होंने कलात की उद्मुख्तारी और उसकी आज़ादाना हैसियत की भरपूर आवाज़ उठाई। जब कलात की पाकिस्तान में शमूलियत हुई, उसके बाद पाकिस्तान में जालिम और जाबिर हुक्मरान आते रहे, तो बाबा बिजंजो ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1955 में उस्मान गल बनाई, जिन्होंने कौमी खुदमुख्तारी और जमहूरी हकूक के लिए जद्दोजहद शुरू की। 1956 में 56 में मैं ये मुख्तसरन आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि मुख्तसर वक्त में आपके सामने उसकी जद्दोजहद का नक्शा पेश कर सकूं। 1956 में उन्होंने मुल्क के दूसरे जो कुव्वतें थीं, बलूचिस्तान से वरोर पश्तून जो अब्द समद खान अचकज़ई की पार्टी था, इसी तरह पश्तूनख्वा सूबे से खुदाई खिदमतगार तहरीक के गफ्फार खान के परजिंद खान अब्दुल वली खान और सिंध से सिंधी महाज और वहाँ की कॉम्प्रेस कुव्वतों को मिलाकर पाकिस्तान नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी। ये बुनियाद इसलिए रखी गई कि पाकिस्तान में कौमी मसला इन तमाम कौमों में मौजूद था, तो मीर साहब ने ये महसूस किया, उन्होंने और दूसरे जो अकाबरीन थे इन पार्टियों के मुश्तरका एक जद्दोजहद हुक्मरानों के खिलाफ लंच की जाए, जद्दोजहद का आगाज किया जाए। और कुछ अरसे के बाद 1957 में अवामी लीग का मौलाना बाशानी इख्तिलाफ करके इनके साथ जुड़ गया, यानी नेशनल पार्टी के साथ जुड़ गया और इसको नेप नेशनल अवामी पार्टी का नाम दिया गया। ये उस दौर की बात है जब कौमों के हकूक गजब थे। यहां पर सिकंदर मिर्जा और 1958 को जनरल अयूब का फिर मार्शल लॉ लगा। 1 यूनिट अपनी नंगी शक्ल में मौजूद थी, इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था, मगर इन रहनुमाओं ने 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चलाई। अयूब खान के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की और नतीजे के तौर पर मीर गौसबख्श बिजंजो अपने दूसरे साथियों के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। 1 यूनिट की जद्दोजहद के दौरान उनको क्वेटा के कुली कैंप में रखकर उन्हें इंसानियत सोज सजा दी गई। बाद में अयूब खान जब अवामी गैज गजब से मजबूर होकर मुल्क बद हो गया और नए
हुक्मरान याह्या खान आ गया और उन्होंने 1970 का इलेक्शन कराए, जिसके नतीजे में नेशनल अवामी पार्टी नेप बलूचिस्तान और सरहद में अक्सरियती पार्टी की शक्ल में कामयाब हुआ। मगर ये कामयाबी गो के वक्ती तौर पर इनको इख्तिदार दिया गया। 9 महीने के अरसे में नेब की हुकूमत बर्खास्त की गई और हमारे कायदीन को मीर गौस बख्श बिजंजो, उसके साथी अताउल्लाह मेंगल, खैर बख्श मरी, मीर गुल खान नसीर और फ्रंटियर सरहद से अली खान अब्दुल वली खान और उनके साथियों को उन्होंने गिरफ्तार किया और हैदराबाद ट्रिब्यूनल कायम किया गया, जो इनको गद्दारी के मुकदमात पर इनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। दोस्तों और साथियों, ये ट्रिब्यूनल उस वक्त खत्म हुआ जब जनरल ज़िया ने इक़्तिदार संभाला। उन्होंने ट्रिब्यूनल ख़त्म किया, हैदराबाद ट्रिब्यूनल। इन तमाम रहनुमाओं को कैद से रहा किया गया और जब कैद से रिहाई के बाद मीर साहब कुछ अरसे के लिए खान अब्दुल वली खान के साथ NDP में सियासत करने लगे, मगर अफगान इनकलाब पर वली खान की सोच और उसकी जो सियासत थी उसके इख्तिलाफ की बिना पर मीर साहब ने अपना दोबारा नेशनल पार्टी बनाया और आखिरी वक्त तक वो नेशनल पार्टी यानी उस वक्त पाकिस्तान नेशनल पार्टी था। 11 अगस्त 1989 तक, उसकी आखिरी दम तक वो इसी पार्टी में रहे और उन्होंने कौमी हकूक़, जमहूरियत की बालादस्ती और वतन के सब्ज़ वतन को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने आखिरी दम तक जद्दोजहद की। वो खुद जो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वतन और अहले वतन के लिए जद्दोजहद की, मैं इसमें किस हद तक कामयाब रहा हूँ इसका फैसला तारीख करेगा। हमारे इन रहनुमाओं ने, मीर साहब और उसके साथ दूसरे रहनुमाओं ने तारीखी जद्दोजहद की है, कुर्बानियाँ दी हैं, तशद्दुद और सख्तियाँ झेली हैं। उनका एक मुख्तसर जिक्र मैं आपको करूँगा कि जब मीर साहब कुली कैंप में थे, ये मीर गुल खान नसीर से मंसूब है। वो कहते हैं कि हम और मीर साहब एक ही कोठरी में थे, तो मीर साहब को जुदा किया गया, हमसे अलग किया गया। 8-9 महीने के बाद फिर मीर साहब को वापस जब हमारे कोठरी में लाया तो पहली नज़र में मैं उसे नहीं पहचान सका, क्योंकि उसकी सुर्ख, उसकी सफ़ेद चेहरा जो सुर्खी पर मायल था वो स्याह हो चुकी थी। उसकी दाढ़ियाँ थी लंबी, वो अपनी उम्र से बूढ़ी हो चुकी थी। उसके जिस्म और चेहरे पे हर जगह तशद्दुद के निशाना थे। मैं उसे पहचान न सका कि ये गौस बख्श बिजंजो है। दोस्तों और साथियों, मुझे अफसोस होता है कि आज हमारे कुछ दोस्त हमारे इन अकाबरीन की तारीख को फरामोश करते हैं या उनके इल्म में नहीं है, अपनी कम इल्मी की वजह से बाज़ औक़ात वो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो कलात ऐवान कल अज़ीरिन
कलात के ऐवान ज़ीरीन के वो तारीखी अल्फाज मीर साहब के याद करते हैं, मगर इसके बाद वो मीर साहब की जद्दोजहद को फरामोश कर देते हैं। वो उन काल कूटड़ियों को फरामोश करते हैं जहां मीर साहब ने सख्तियां झेली हैं, तशद्दुद बर्दाश्त की हैं। वो उन जद्दोजहद को भूल जाते हैं जहां पर 1 यूनिट के खिलाफ उन्होंने एक तवील जद्दोजहद की है। दोस्तों और साथियों, आज हम थोड़ी सी अगर जमहूरियत हमें मिल रहा है, 1 यूनिट का जो साजिश थी या 1 यूनिट की जो शक्ल थी वो आज खत्म हो चुकी है। आज हमें थोड़ा सांस लेने में हम अगर अपनी आज़ादी महसूस कर रहे हैं तो ये इन अकाबरीन की जद्दोजहद का नतीजा है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मीर गौस बख्श बिजंजो को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी। ये थे पार्टी के सूबाई सदर डॉक्टर यासीन बलोच। बलूचिस्तान एरीगेशन एंड पावर एम्प्लॉयज़ यूनियन के मरकज़ी काबीना की जानिब से बाबा बलूचिस्तान मीर गौस बख्श बिजंजो के सियासी समाजी खिदमात को सराहते हुए उन्हें सलाम पेश करते हैं और नेशनल पार्टी के दोस्तों को एक अज़ीमुशान जलसा मुनक़िद करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सूबाई सदर अली बख्श जमाली, हाजी अजीज़ुल्लाह खान, मरकज़ी सदर फेडरेशन बलूचिस्तान। अब मैं BSO के चेयरमैन असलम बलोच से ख्वाहिश करता हूं कि वो दावत खिताब के लिए तशरीफ लें। मिन्नतवार, किश्ती भी नहीं बदला, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। ऐ इश्क सफ़र ऐसा कि एक उम्र से हमें मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। खना संगतक नेशनल पार्टी BSO ना संगतक बलूचिस्तान ना मुर्रंग इलाका ते अंबरों का सही तेना अजीम कौमी रहनुमा मीर गौस बख्श बिजंजो खराज तहसीम पेश करने तो साथ साथ कुल्ला मुस्त इो ना सफ़र जारी तिखिंग के ओना सफ़र मंजिल मकसूदा पहुंच सर करने के ओना संगतक क्यारादा मंजिला सरमनिंगा मुझ शहीद मसूर, शहीद मीर मौला बख्श दश्ती, शहीद नसीम जंगियान, शहीद मीर अब्दुल खालिक लांगव, एंड्री मसीह और इल्लो दुनिया ना कुल्ले शहीदा तो अवार सलाम पेश के वे अरा करे तेना जानना नजराने नन के नुम के तुसुर संगतक ऐनो दा जलसठी दा खबंदख तूलो को सिर्फ असी फैसला स्किन कि दरो वरा बंदगाक मीर गौस बख्श बिजंजोए वारस वफाक परस्त पारे रे, वारस गद्दार पारे रे, वारस बाबा सौदागिर पारे रे। ऐनो करे मीर गौस बख्श बिजंजो नामो तारीखी जुद जयदस अमो मीर गौस बख्श बिजंजो ना कुर्बानी का सुर है। ऐनो अमो अर बंदग मजबूर है कि मीर गौस बख्श बिजंजोए गद्दार ना बजाए बाबा बलोचिस्तान न पिनट याद के। ऐनो दरो वरा बंदगाक बाबाई बलूचिस्तान करे गद्दार पारे रे। ऐनो अमो बंदगाक बाबाई बलूचिस्तान ना सोचो फिक्रो फलसफा ना तहत सियासत करनिंगो आया ना नैनो तेने बलोच पाने बलोच कौमी तारीख बलोच कौमी जुदजहद अंत से मीर बलोच कौमी जुदजहद अगर नहीं मीर गौस बख्श बिजंजो ना जुदजहद कशे अंत से बलोच कौमी जुदजहद अराटिनी नवाब खैर बशमरी ना जुदजहद कशे अंत से बलोच कौमी तहरीक अराटिनी सरदार अख्तर मेंगल ना करे सरदार अताउल्ला मेंगल ना जुदजहद कशे। लेकिन अफसोस ऐनो करे मीर गौस बख्श बिजंजो दरो अमो बंदगाक ओना खिलाफ ईद करे रे अरा ऐनो ओना सोचना मुताबिक चलेंगे। ऐनो अफसोस ऐनो अरा करे गैर सियासी गैर संजीदा इंगा बंदगाक मीर गौस बख्श बिजंजो ना खिलाफ ईद के रे ओना करे जुदजहद गलत पेश के रे उफ्ता उम्र मंदा खसफ अरा खस करे मीर साहब जेल लट गिदरेंगा तो फैसला नुम कबू
Ayno Mir Gausbash Bizinjo na soche कि ayno Mir Asil Khan Bizinjo mare, Mir Tahir Khan Bizinjo mare, डॉक्टर यासीम मरे या नेशनल पार्टी नारा के कट्टानो असेंबली तिरतुलो को ऐनो नुम गवाओ रे पाबो 65 साल लठी ई ऐनो बीएस सोना से जिम्मेदार पोजीशन अस्या ई दा पावन में 65 साल लठी सिर्फ अस मेडिकल कॉलेज जैसा पूरा बलोचिस्तान मेडिकल बोला मेडिकल कॉलेज ऐनो अट्टो मुसिट्टो पाबो अराकारे में नुम 65 साल लट करने का तवेरे दा तू सैनो 80 साल लट करे थी आज यूनिवर्सिटी ये सूरा बलोचिस्तान थी आज यूनिवर्सिटी ये सूरा बलोचिस्तान थी अरब यूनिवर्सिटी थे नी 65 साल टिकट तवेस अमु यूनिवर्सिटी थे दा स्टेज जातुलो का कायदा 80 साल कंप्लीट करे थी तो फैसला नुम कबो ऐनो हरा तनकीद कर लेंगे तनकीद करो को देरो सिर्फ यो शायर से टर्फे मेरे ऐबों को गिनने वालों बेशक मुझे सिंसार कर दो मेरे ऐबों को गिनने वालों बेशक मुझे सिंसार कर दो मगर उठाए वो पहला पत्थर जिसने कोई गुनाह न किया हो मिन्नतवर जब तक जमहूरियत का सूरज रोशन है नाम हमेशा याद रहेगा बाबा मीर बिजिंजो का। ये थे बीएसओ के चेयरमैन असलम बलोच। मैं दावत खिताब दूंगा मीर गौसबस बिजिंजो के करीबी सियासी शागिर्द अजीम मुदब्बिर मुफक्किर नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मीर ताहिर बिजिंजो से गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। ताहिर बिजिंजो। स्टेज पर बैठे कायदीन कराम, ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम दोस्तों और साथियों, सच तो यह है कि मैंने तकरीर का जो खाका अपने जहन में बनाया था वो तकरीबन 30 मिनट तक मुश्तमिल था, लेकिन चूंकि वक्त भी कम है, हमारे पार्टी के सरबरा मीर आसिल खान को भी गुफ्तगू करना है, हमारे निहायत मोहतरम हमारे वज़ीर आला डॉक्टर साहब को भी तकरीर करना है, इसलिए मैं ये मुख्तसर अर्ज़ करता चलूँ कि अपने इस्लाफ को, अपने उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने ज़िंदगी भर वतन और अहले वतन की खिदमत की, याद करना जिंदा कौमों की निशानी होती है। और यह कि इनको सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि इनके नक्श कदम पर चलना भी ज़रूरी है। साथियों, तारीख में वो सब कुछ होता भी है और वो सब कुछ नहीं भी होता है जिसका ख्वाब बुलंद शख्सियात देखते रहते हैं। बलोचिस्तान के हवाले से सियासी बुलुगत हासिल करते ही जो ख्वाब बाबा बिजिंजो देखा करते थे वो मार्च 1948 में टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारा, आप मायूस नहीं हुए, आपने अपनी कौम को जिंदा रहने और जीने का नया हौसला दिया। आपने अपनी कौम को अपनी कौमी तशख़्ख़ुस को महफूज रखने के रास्ते और तरीके बताए। आपने अपनी कौम को दुनिया जहान में गर्दिश करने वाले जदीद अफ़कार और नज़रियात से रोशनास करवाया। साथियों, सरदस्त हमें जो चैलेंज का सामना है
वो लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है। मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो बलूचिस्तान के हवाले से दानिशमंदाना रवैया इख्तियार करे, जारहाना रवैयों से गुरेज करे और ये कि बलूच अस्करियत पसंदों से नतीजा खेज और बामकसद मुज़ाकरात के लिए लापता अफराद की बाजियाबी निहायत ज़रूरी है। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँ कि 30 साल अफ़गान जंग, लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन की मौजूदगी, बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल ने हमारी सियासत, मईशत, तिजारत, कारोबार, ज़राअत, ज़मींदारी, सेहत और तालीम को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि लाखों की तादाद में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तौर पर इनके वतन वापस भेजा जाए। नेशनल पार्टी बबांग दुल ये ऐलान करती है कि हमें ऐसी किसी किस्म की मर्दूमशुमारी काबिल कबूल नहीं होगी जिसमें अफगान मुहाजिरीन भी शामिल हो। मीर बिजंजो के मिशन के मुताबिक हम सबको बलूचिस्तान में आबाद बलोच, पश्तून, हज़ारा बरादरी, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले बलूचिस्तानी, अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तानी, हम सब मिलकर बलूचिस्तान की तकदीर और मुकद्दर बदल सकते हैं। हम सब मिलकर बलूचिस्तान को गुर्बत, जहालत, मुआशी बदहाली, जुल्म, बेइंसाफी से निजात दिला सकते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा बलूचिस्तान वजूद में ला सकते हैं जहां हर तरफ अमन, आज़ादी, तरक्की और खुशहाली हो। शुक्रिया। बिछड़ गया कुछ इस हदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स ने सारे शहर को वीरान कर दिया। दावत खिताब देने जा रहा हूँ एक अजीम रहनुमा, एक मुशफ़िक रहनुमा, अपने कारकुन से बेपनाह मोहब्बत करने वाला, जो वर्कर भी है, जो रहबर भी है, जो दानिश्वर भी है, मुकर्रर भी है, हर रंग में, हर रूप में अनमोल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच से गुजारिश है तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप तमाम दोस्तों के जज्बात का मशकूर हूँ। खास तौर पर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले जो है ना मीर साहब को शानदार अल्फाजों में खराज अकीदत पेश करता हूँ और इस जम्मे गफीर में शामिल वो तमाम दोस्तों को जो दूर दूर से आए हैं मीर साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए।